नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। आज जॉइंट एक्शन कमेटी रिजर्व्ड कैटेगरी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफ़ी सारे जो इनकी डिमांड्स और मुद्दे हैं उनको हाईलाइट किया और ख़ास करके जो प्रमोशन रिजर्वेशन जो रिजर्वेशन है प्रमोशन को लेकर एक वो बड़ा इशू था और साथ में मंडल कमीशंस और साथ कई और तरह के इनके जो इश्यूज़ थे उन पर इन्होंने आज चर्चा की और डिमांड की कि सरकार जो है इनकी इस डिमांड को ज़रा गौर करे और इन्हें जल्द से इम्प्लीमेंट करे। इसी बात पर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुनीता बंगोत्रा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और मैम, जानना चाहूँगा कि आखिर क्या एक आपने बड़ा इसमें पॉइंट किया कि रिक्रूटमेंट को लेकर आपने सुपर बॉसेस वाली कोई इसमें बात लिखी हुई थी कि पीएससी और जो भी रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, ऐसा क्या इशू है मैम? देखिए कि हमारे जो हमारे आज जॉइंट एक्शन कमेटी रिज़र्व कैटेगरी की तरफ से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई है। हमारे बहुत सारे मुद्दे जो हैं उसको उजागर करने के लिए टाइम टू टाइम हम बात करते रहे हैं। 2015 में रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है उसको बंद कर दिया गया था और हमारे बहुत सारे मुद्दे थे, उनके ऊपर हम लोग जो थे लगातार जो चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर्स हैं, एलजी हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, टाइम टू टाइम हमने वहाँ अपनी बात जो थी, अपना जो हमारी डिमांड जो थी वो रखी, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। और अब हमारा जो समाज के जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों और बाकी जो दायरे हैं, जैसे हम मंडल कमीशन की भी हम डिमांड कर रहे हैं और रिजर्वेशन जो है ओबीसी के लिए भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि 2% उनको दी जाती है, जबकि उनका शेयर जो है वो 27% बनता है, क्योंकि अब ये यूटी बन चुका है। अगर बाकी स्टेट्स में 27% दिया जाता है तो उनके लिए भी हम लोग फाइट कर रहे हैं। और हमारे बच्चों को टाइम टू टाइम स्कॉलरशिप्स नहीं दिया जाता और रिक्रूटमेंट में भी बहुत सारी धांधली होती है, उसके लिए भी हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और हमें निरंतर 7 साल हो गए, आज मीडिया या गवर्नमेंट जो है हमें ये नहीं कह सकती, हमारे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती कि हम ये प्रोटेस्ट जो है ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मैं ये बताना चाहूँगी कि हम सिर्फ 8% जो है वो शेयर लेते हैं, बाकी का जो 92% शेयर है वो बाकी लोगों के पास है जो 15% है। आपको पता है कि ओबीसी, एसटी और जो एससी समाज जो है उसकी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। तो मैं खास करके अपनी बहनों को जिनको नॉलेज नहीं है वो ये बात समझे कि अगर 100 में से सिर्फ 8 लोगों को फ़ायदा मिलता है तो आप इसमें पेशेंस रखें ना। हमारे साथ 5100 सालों से जो हमें यातनाएं दी गई, हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसके लिए लगातार हम संघर्ष करते रहे। हम कब तक संघर्ष करेंगे? क्या हम इंडियंस नहीं हैं? क्या हम यहाँ के सिटीजन नहीं हैं? क्या हमारी भागीदारी नहीं है? आज जो ये सड़कें बन रही है, जो पुल बन रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जो बन रही हैं, वो मेरा समाज और हमारे लोग जो है उसमें काम करते हैं। तो हमारी मेजर जो है वो भागीदारी है। इसलिए इस चीज़ को समझना होगा कि हमारे जो भी राइट्स बनते हैं, जो भी हमारे राइट्स मिलते हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगी कि आप एक बार जम्मू में आइए और जम्मू की महिलाएं जो हैं, एससी, एसटी, ओबीसी की जो महिलाएं हैं, आप उनसे मिलिए। उनके भाइयों के साथ क्या हो रहा है, उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है और हमारे एम्प्लॉइज के साथ क्या हो रहा है। क्यों हमें दर्द नहीं है? ऐसा क्या कारण आपको लगता है कि मंडल कमीशन की जो है रिकमेंडेशंस को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, जबकि इसकी रिकमेंडेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हुई थी ये कमेटी उसी के हेड थे, उसके बावजूद भी क्यों इतना डिले हुआ? कोई कारण आप बताएं। अभी कारण तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि जब जब इधर रैलीज होती हैं, जो भी कंसर्न गवर्नमेंट होती है, वो सिर्फ हमें झूठे वादे जो हैं वो किए जाते हैं और हमारे लोग जो हैं वो सिंपल हैं, सादे हैं, वो इनके झांसे में आ जाते हैं। क्योंकि हम इतने लिटरेट नहीं है मेरा समाज, वो इनके झांसे में आ जाता है, इनको वोट दे देता है, इनको चुन देता है, लेकिन वो भी जाके पता नहीं करते कि हमारे साथ हो क्या रहा। उनको लगता है इन्होंने भाषण दे दिया, बोला 27% देंगे, हम आपकी देख रेख करेंगे, तो हमारे लोग झांसे में आ जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और अभी तक नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी जो समाज है उसमें अवेयरनेस को लेकर है। तो अब अवेयरनेस को लेकर किस तरीके से आप काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग अवेयर होंगे तभी तो अपनी डिमांड। देखिए, हमारी लगातार जो है अपने समाज में हमारे लोग एससी समाज के, एसटी समाज के और ओबीसी समाज के लगातार हम लोगों तक जो है वो पहुंच रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं। सबसे जो बड़ी बात है, हमारे लोग एजुकेटेड नहीं हैं,
लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है, हमारे लोग नहीं समझ पा रहे, जो समझ पा रहे हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। मेरे जैसे मेरे साथ 2 मेरी बहनें खड़ी हैं, कृष्णा थापा जी खड़ी हैं और वीना कुंडल जी खड़ी हैं। ये जानती हैं तभी ये खड़ी हैं, क्योंकि हमें अपने समाज के दुख है। बाकी जो अपर कास्ट की महिलाएं वो घरों में आराम से एसी में सो रही हैं, हम सड़कों पे उतरेंगे, हमारी क्या हालत होगी उस दिन हमें नहीं पता। लेकिन हमारे बच्चे महिलाएं वो इसलिए आएंगी कि कब तक 5000 साल पहले हमने इतना, तब से हम संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी 21वीं सदी में भी कोई बदलाव हमें नज़र नहीं आते। तो फिर तो हमें अपनी स्ट्रेंथ जो है वो बतानी पड़ेगी कि ये हमारे लोग हैं जी।